अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप AutoCAD उर्दू में स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाले लेसन के अंदर मैंने आपको असाइनमेंट्स दो बताई थी। उसके ऊपर मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था काम करने के लिए। उम्मीद है आपने उसके ऊपर काम किया होगा। तो आए स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपको बताता हूं अगर उसके ऊपर मैं काम करता, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे काम करता। तो सबसे पहले मैं आपको वो असाइनमेंट्स दिखाई देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये एक प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बोला था आपने बनाना है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज थी वो आपको वैल्यूज को समझना था। यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे नीचे आपके पास एक 6 इंच का डायमीटर नजर आ रहा है। उसके बाद देखें आपके पास ये जो एक और सर्कल नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जितने ही प्रोजेक्ट्स बना हुआ है सर्कल की बेस पे है। ये जो वैल्यू है ये आपके पास 5 फीट्स की डायमीटर आ रही है। देन आपके पास 3 फीट्स का रेडियस आ रहा है। अगेन आपके पास एक और सर्कल आ रहा है जिसकी 3 इंच तीन थ्री 3 इंच रेडियस की जिसकी वैल्यू है। देन आपके पास 8 फीट्स का डायमीटर आ रहा है। तो ये तमाम सर्कल की बेस पे है, क्योंकि आर क्यू जितना भी होता है ये आपके पास रेडियस या डायामीटर के लिए यूज किए जाते हैं चीजें। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं अपने पास ऑटो कैड ओपन कर देता हूं। सबसे पहला काम हमेशा की तरह मैं अपने यूनिट्स को सेटअप कर डालूंगा, और देन मैं अपनी डायमेंशंस को सेट कर देता हूं। तमाम चीजें मेरे पास सेट हो चुकी हैं। तो अब मैं एक नजर इसको देखूंगा, फिर उसको बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास सबसे पहले है 6 फीट्स का डायामीटर है, और फिर मेरे पास एक आ रहा है 5 फीट्स का डायामीटर आ रहा है। तो 6 इंच और 5 फीट्स का डायमीटर बनाना है। एक सर्कल लेंगे, कहीं भी एक पॉइंट दे दें, लेकिन इससे पहले आप यूसीएस आइकन को ओरिजिन करना कभी भी ना भूलें। तो मैंने इसको लॉक कर दिया। अब आप एक सर्कल ले लें कहीं भी। मैंने एक सर्कल ले लिया है। मैं इसको सिंपली डी एंटर कर दूंगा, क्योंकि मुझे 6 इंच का डायमीटर चाहिए था। अब जैसे मैंने इसको ये वैल्यू दे दी है डायमीटर की, ये 6 इंच का मैंने डायमीटर बना डाला। आए कंफर्म कर लेते हैं क्या ये वैल्यू 6 इंच की है। तो इसके लिए आप क्या करें, डायमीटर के ऊपर क्लिक कर दें और इसे एक पॉइंट दे दें, तो डेफिनेटली आपको नजर नहीं आएगा। DIMSCALE डिम स्केल एंटर करें अपने कीबोर्ड से, और कुछ एक वैल्यू दे दें। जैसे मैंने इसको 4 फीट्स असाइन कर दी है। अब आप इसको अपडेट करके देख लें, तो देखिए ये मुझको नजर आ चुका है। ये 6 फीट्स का मेरा 6 इंच का मेरे पास डायमीटर आ चुका है। ठीक है। देन मैं एक और सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं, जो कि ये वाला सर्कल है मेरे पास, जिसकी वैल्यू मेरे पास बन रही है कितना, 5 फीट्स डायमीटर के अंदर आ रहा है। तो मैंने एक और सर्कल ले लिया। उसका मिड पॉइंट यही होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है। और इसको भी देता हूँ डी एंटर कर दूंगा डायमीटर के लिए, और देन में से 5 फीट्स एंटर कर देता हूँ। तो देखा स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा ये वाला भी सर्कल रेडी हो चुका है। देन मैंने एक और सर्कल ड्रॉ करना है। इसकी वैल्यू 3 है, लेकिन 3 रेडियस है। अब रेडियस और डायमीटर में मैं आपको इस लेसन में फर्क नहीं बताऊंगा, आपको मालूम होना चाहिए ऑलरेडी। अगेन आप इसके मिडिल पे आ जाएं, और यहाँ पे सिंपल आप 3 फीट्स एंटर कर दें। देखिए मेरे पास ये सर्कल भी ड्रा हो चुका है। अगेन इधर आ जाएं। नेक्स्ट चीज मेरे पास आ रही है फाइनल, वो क्या है, मेरे पास 8 फीट्स का डाया आ रहा है। तो वापस आप ऑटो कैड के अंदर चले जाएं। वापस आप सर्कल को उठा लें, सी एंटर करने से इसके मिडिल पे आ जाएं। 8 फीट्स, आप इसको एंटर कर दें। डाया, ये बेसिकली आपके पास क्या था, डाया था, तो आपको डाया एक्टिव करना है। और फिर 8 फीट्स आपने डायमीटर दे दिया है। अब आपके पास ये शेप बनकर आ चुकी है। अब सबसे पहला काम मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने पास ये जो मेरे पास अंदर पंखा शेप बने हुए हैं ये बना लेता हूँ। इसमें देखें, मेरे पास ये बिल्कुल इसका सेंटर है, और ये बिल्कुल सेंटर से ऊपर एक लाइन गई हुई है। यहाँ पर आपको इसके बीच का फासला कोई नहीं बताया हुआ, जस्ट आपको 5 का ये वैल्यू बताई हुई है। तो अब आपने क्या करना है, 1 2 3 है। आप अपने पास इधर आ जाए, एक आर्क उठा लें, ए एंटर करने से आर्क आ जाती है आपके पास 1 2, और ये इसके अगेन मिडिल में जाके ये पॉइंट्स आप इसके दे दें। पॉइंट आपने दे दिया। अब आप ए आर एरे एंटर करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दें, और इसको एक सेंटर पॉइंट दे दें। मैंने इसको एक सेंटर पॉइंट दे दिया, और वैल्यू यहाँ पर 6 की रहने दें। प्रीव्यू किया मैंने, तो मेरे पास ये शेप बनी आ चुकी है। तो मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट कर देने के बाद अब आपको ट्रिम को यूज करना होगा। देखें मैंने ये ट्रिम किया, मुझे ये शेप नहीं चाहिए। अगेन मुझे ये शेप नहीं चाहिए, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, और मुझे ये वाली भी लाइन नहीं चाहिए। तो मेरे पास कंट्रोल एस कर दें इसे। तो मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, यानी कि आप इसको सेव कर दें अपने पास। तो अब देखें आपके पास आपका ये वाला एरिया बन चुका है। देखा, आपके पास आपका ये वाला एरिया बन चुका है। अब आपने इसके बीच में जस्ट ये सर्कल ड्रॉ कर देने हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब सर्कल कैसे ड्रॉ होंगे, आए अब इस चीज को हम देखते हैं। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक अपने पास लाइन इस तरफ को ड्रॉ कर दें और एक लाइन आप अपने पास यहां पे ड्रॉ कर दें, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले इस चीज को उन्होंने 4 में तकसीम किया हुआ है। तो मैं भी इसको 4 पॉइंट्स दे रहा हूं यहां पे। फिर मैं इधर आ जाऊंगा और मैं यहां पर आ जाऊंगा। अब मैं देख लेता हूं मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या ली गई है सर्कल की। मेरे पास 3 इंच है, तो मैं यहां पर एक सर्कल ले लेता हूं 3 इंच की। लेकिन आप देखें मेरे पास इस जगह पर तो कोई सर्कल नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, जब आप इसे बनाने जा रहे हैं आप ऐसा करें, क्योंकि आपको ये परफेक्ट जगह पर चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये ले लिए, एरे लगाओ अपने पास, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने सिलेक्ट दे दिया और मैं पोलर उठाऊंगा, मैं इसको सेंटर पॉइंट दे देता हूं, मैं सेंटर पे चला गया। अब अगर आपके पास ये 6 है, इसे प्रीव्यू करें, देखिए तो ओवरऑल 6 अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, मुझे ये नहीं चाहिए था। मॉडिफाइड, मुझे एंगल को कम कर देना है, यहाँ पे 180 पे ले जाता हूं मैं इसे, 180 पे कर दें तो फिर ये मिडिल पे आ जाएगा। नहीं, मुझे इसको बिल्कुल 90 पे लाना है। मैंने इसको 90 पे लाया और मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये वाला सर्कल डिलीट कर देना है, सेम मैंने ये वाला भी डिलीट कर देना है। अब आपको अगेन यहाँ पे चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आप ऐसा करेंगे, यहाँ पर आए, एक दे दें, क्योंकि एक मैं एंगल दे दूंगा, मैं अपने पास यहाँ पे एक सेंटर लेना चाह रहा हूँ। अब सेंटर लेने के मुख्तलिफ तरीकेकार हो सकते हैं, आपके पास सिर्फ सेंटर मौजूद नहीं है, क्योंकि आपको जब तक इधर का सेंटर नहीं मिलेगा आप इसको ठीक तरह से इस तरफ ला नहीं पाएंगे। मैं जिस तरीके से इसको लाऊंगा वो मिरर करके लाऊंगा। तो मिरर के लिए आपको मालूम है सेंटर का होना जरूरी होता है। तो आप एक आर्क ले लें अपने पास, 1 2 3, अगेन एक और आर्क ले लें, 1 2 3। अब आप देखें आपके पास इनके ऊपर आर्क लग चुकी है और आर्क का सेंटर बिल्कुल आपके पास पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको एम आई आपको मालूम होनी चाहिए क्या चीज़ है, मिरर की शॉर्टकट है। आपने इसको सेलेक्ट किया, ये जो चीज़ें आपको चाहिए एंटर कर दें। आप इधर आ जाएं, इसके मिडल से आपको इसके मिडल पे आना था और एंटर कर दें। देखा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये चीज़ इस तरफ को निकल कर आ चुकी है। अब हम इनकी वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं। देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले 8 का हमारे पास डायमीटर आ रहा है। बिल्कुल हमारा 8 का डायमीटर आ चुका है, ये देखिए 8 फिट्स की बात कर रहा हूँ। देन मेरे पास 3 फिट्स का रेडियस आ रहा है। तो आप अपने पास ये वैल्यू मैच करें। अगर ये वैल्यू आपके पास मिलती जा रही है तो मीन्स आपका काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये भी हो चुका है 3 का। फिर उसके बाद देखिए उससे नीचे जो मेरे पास है वो 5 फिट्स का डायमीटर है। तो अगेन मैंने डायमीटर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये भी बिल्कुल 5 फिट्स का डायमीटर भी आ चुका है। और उसके बाद मैं देख लेता हूँ क्या मेरे पास ये वैल्यू जो है, इसका रेडियस 3 इंच है मेरे पास, ये भी मेरे पास 3 इंच का है। और अब एक ही वैल्यू रह चुकी है डायमीटर की, वो है ये वाला जो हमने सबसे पहले कंफर्म कर लिया था 6 का। तो ये देखें, अब अपने आप इस शेप्स को देखें और देन इस शेप को देखें, तो सेम टू सेम आपके पास वर्क नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर मैं आपको ये बताता चलूँ, ऑटो कैड के अंदर जिसकी जरूरत होती है वो आपको काम को जल्दी करना होता है, और ये नहीं होता उसमें आपने इसको कैसे किया है। आपकी वैल्यू परफेक्ट आनी चाहिए, शेप परफेक्ट बननी चाहिए और इसको आपको जल्दी जल्दी करना होगा। तो आपकी मर्जी, अगर आपने किसी और मेथड से किया है नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको वैल्यू और शेप सेम टू सेम यही चाहिए। टाइम का भी खास ख्याल रखना है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इस वीडियो कोर्स की मुकम्मल DVDs आप लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पर, या हमारी हेल्पलाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।